हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में मैंने आपको मैथ में एक ही क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट किया था, इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को पिछले टॉपिक में कंप्लीट किया था। आज हम क्या करेंगे, मैथ में अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा रहेगा क्या, युगपत समीकरण। ये स्पेशली लेखपाल के लिए रहेगा, क्योंकि लेखपाल में अलग से मेंशन किया गया है। लेखपाल में सिलेबस में दे रखा है द्विघात समीकरण और युगपत समीकरण, गुणनखंड प्रमेय दे रखी है। तो एक एक टॉपिक हम क्या करेंगे, बारीकी से सीखेंगे। तो आज की क्लास में इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। यानी कि एक ही क्लास में अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए, उसके दूसरे पार्ट ना बनाने पड़े। तो आज के अपने लेक्चर में क्या होगा, इस चैप्टर को हम पूरी तरह से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम मैथ में पढ़ने वाले हैं युगपत समीकरण। युगपत समीकरण आज की क्लास से आपके लेखपाल की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। हो सकता है दो क्वेश्चन आपके आज की क्लास से श्योर हो जाएंगे। और इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जाएंगे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। द्विघात समीकरण की बात करें या युगपत समीकरण की बात करें, इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे युगपत समीकरण में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी इसमें संभावनाएं हैं। तो बेसिकली इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे बहुपद के बारे में पढ़ाएंगे। बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ाने वाले हैं आपको। और क्या पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण तो पढ़ लिया है, रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। और इसके साथ में क्या पढ़ेंगे, इसके साथ में इनके जो पद होते हैं पदों को पढ़ेंगे। पदों के बाद में हम क्या करेंगे, जो अपना युगपत समीकरण इसको पढ़ने वाले हैं। युगपत समीकरण क्या होता है, सबसे पहले इस पर हम क्या करते हैं, फोकस करेंगे। युगपत समीकरण देखने में कुछ इस प्रकार से लगता है, जैसे मान लेते हैं लिखा है x प्लस का y बराबर, मान लेते हैं क्या लिखा है 9। यहाँ पर लिखा है x माइनस का y बराबर, मान लेते हैं 6 लिखा है। इसे समीकरण 1 मानते हैं, इसे समीकरण 2 मानते हैं। यानी कि युगपत समीकरण क्या होता है, जब दो समीकरण दिए होते हैं उन दोनों समीकरणों को सोल्व करना ही क्या कहलाता है, युगपत समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण में क्या होता है, द्विघात समीकरण में बताया था कि अधिकतम घातें क्या होती है, दो। इस प्रकार से बताया था मैंने कि द्विघात समीकरण कुछ इस प्रकार से होता है। इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण, इसको क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण। तो युगपत समीकरण में आपको क्या मिलेगा देखने को, युगपत समीकरण में आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। इन दोनों समीकरणों को आपको सोल्व करना होगा और एक्स वाई की वैल्यू पूछी जाएगी, तो एक्स वाई की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू। अब हो सकता है यहाँ पर 9 लिख दे, यहाँ पर 6 लिख दे, यहाँ पर 2 लिख दे, यहाँ पर 4 लिख दे, कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से रहेगा, यहाँ पर नंबर चेंज किए जा सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा होता है युगपत समीकरण। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और विश्वास मानिए कि आज की क्लास से आपका यदि इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे, हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे हम क्या, सबसे पहले जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं, क्या होता है बहुपद, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद में सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके पहले थोड़ी हम क्या करते हैं, बेसिक यानी कि इसकी थ्योरी जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करें बहुपद का, क्या होता है बहुपद किसे कहते हैं। तो बहु माने होता है अधिक, बहु माने क्या होता है, अधिक, और पद पद होता है। तो बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें अधिक पद होंगे उसको बोलेंगे बहुपद। जिसमें अधिक पद होंगे उसको क्या बोलेंगे, बहुपद। जैसे लिखा है हमारे पास x प्लस का y, फिर लिखा है 2x प्लस का 3y प्लस का 2z। तो ये भी एक बहुपद है हमारा, ये भी एक बहुपद है। तो बहुपद होता क्या है, बहुपद का मतलब होता है जब एक से ज्यादा पद होते हैं उनको बहुपद बोलते हैं।
जब एक से ज्यादा, अब पदों की काउंटिंग कहाँ से करते हैं, पदों की काउंटिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 याद रखेंगे। जो पदों की काउंटिंग है, पदों की काउंटिंग हम कहाँ से करते हैं, पदों की काउंटिंग हम करते हैं, चिन्ह याद रखेंगे, प्लस माइनस से करते हैं। कहाँ से करेंगे, प्लस माइनस, इसके अलावा और कहीं से भी नहीं करते। प्लस माइनस से हम पदों की क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। बताइए यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस, तो एक पद, दो पद, तीन पद। यहाँ पर देखेंगे एक पद, दो पद, यानी कि पदों की यदि आपसे पूछा जाए बताइए कितने पद हैं, तो पद बताने के लिए आप क्या करेंगे, प्लस माइनस को काउंट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने इसमें लिखा 5x³ प्लस का 4x² प्लस का 9x प्लस का 6। मैंने कहा बताइए इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद दे रखे हैं। तो पद आपको यदि काउंट करना है तो क्या करेंगे, प्लस, ये देखेंगे प्लस या माइनस होना चाहिए। डिवाइड और मल्टीप्लाई इसमें नहीं देखते हैं। काउंट करेंगे एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, तो इसमें कितने पद हो जाएंगे, इसमें चार पद हो जाएंगे। और जैसे मैंने लिखा x³ माइनस का 4x² प्लस का 5, मैंने कहा इसमें कितने पद हैं, देखिए 1 2 3, तो इसमें कितने पद हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो पद की काउंटिंग कहाँ से करेंगे, पद की काउंटिंग प्लस और माइनस से करेंगे। यदि इस प्रकार से सवाल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितने पद हैं, तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, काउंट कर लेना है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास एक समीकरण दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए अंश की घात बताइए और हर की घात बताइए, अंश और हर की घात बताइए। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे, जो हमारा रेशनल नंबर होता है, यानी कि जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p और q के रूप में लिखी जाती है। जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। याद रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि परिमेय संख्या बराबर अंश बटे हर बोल सकते हैं आप, या रेशनल नंबर बराबर क्या बोल सकते हैं, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने दिया x³ प्लस का 5x प्लस का 9। मैंने कहा इसमें बताइए घात बताइए। जब आपसे घात पूछी जाए, घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। यदि आपसे पावर पूछी जाए तो याद रखेंगे जब भी आप आंसर देंगे तो पावर में आपको मैक्सिमम पावर देखनी होती है, अधिकतम घात देखनी होती है। तो बताइए इसमें अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। घात कैसे निकालेंगे एक बार फिर से समझेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन जैसे मैंने दिया, मैंने लिखा इसमें 5x⁴ प्लस का 9x² प्लस का 8x प्लस का 9। मैंने कहा इसमें पावर बताइए, पावर का मतलब इसमें घात बताइए। यदि आपको घात निकालना है तो घात निकालने के लिए आपको याद रखना है, जब घात निकालना हो तो आपको सबसे बड़ी पावर देखनी होती है, सबसे बड़ी घात देखनी होती है, मैक्सिमम पावर देखनी होती है। यहाँ पर क्या है, पावर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 है। अधिकतम घात क्या है हमारे पास, 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा अपना, 4 आ जाएगा। यानी कि जब आपसे पावर पूछा जाए, आपसे घात पूछी जाए, तो आपको सबसे बड़ी घात बतानी है कि जिस लेटर की सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा आंसर कहलाता है। कुछ भी लिखा हो, जैसे लिख दिया यहाँ पर 2x² प्लस का 9x प्लस का 8x²। मैंने पूछा इस पे बताइए अधिकतम घात, यानी कि आपको पावर बतानी, तो पावर का मतलब ही होता है अधिकतम घात आपको बतानी है, क्योंकि न्यूनतम घात तो कई सारी हो सकती है, ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, लेकिन जब पावर पूछा जाता है तो हमें आंसर में क्या लिखना होता है, अधिकतम घात लिखनी होती है। बताइए यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, 3, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, 3। क्या आ जाएगा, 3। तो उम्मीद करता हूँ कि पावर निकालना आपको आ गया होगा। पावर कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास समीकरण दिया जाएगा, जो इक्वेशन दी जाएगी, इसमें जो मैक्सिमम पावर होगी, जो अधिकतम घात होगी, जिसकी घात सबसे बड़ी होगी, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा आंसर कहलाता है। ठीक है, तो अभी तक क्या सीखा, अभी तक सीखा कि बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें जितने ज़्यादा पद होते हैं उनको काउंट करते हैं, पदों की काउंटिंग प्लस और माइनस से करते हैं।
दूसरी बात क्या सीखी? दूसरी बात ये सीखी कि पावर पूछा जाए, हमसे घात पूछी जाएंगी तो हम क्या करेंगे? अधिकतम घात को अपना आंसर टिक करेंगे। इसके बाद में एक हमारे पास होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइनियर इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि रैखिक बहुपद। तो याद रखेंगे, जैसे द्विघात समीकरण होता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण, यानी कि लाइनियर इक्वेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। त्रिघात क्या होगी? अधिकतम घात 3 हो जाएंगी। चतुर्थ घात का मतलब अधिकतम घात 4 हो जाएंगी। रैखिक का याद रखेंगे, रैखिक का मतलब होता है अधिकतम घात क्या ली जाएगी? इसमें अधिकतम घात लेंगे 1। क्या लेंगे? अधिकतम घात 1 लेंगे। अधिकतम घात क्या लेने वाले? 1। यानी कि रैखिक समीकरण होता क्या है? रैखिक समीकरण किसे आप कहेंगे? रैखिक समीकरण वो समीकरण होता है जिसकी अधिकतम घात क्या होती है? 1 होती है। जिसकी अधिकतम घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहते हैं। जिसकी अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहते हैं। जिसकी अधिकतम घात 3 होती है त्रिघात समीकरण कहते हैं। तो रैखिक समीकरण याद रखना है, रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? जिसकी अधिकतम घात 1 होगी। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे मैंने लिखा 4x प्लस का 6 बराबर 0। ये एक रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x लिखा है, x के जब पावर कुछ नहीं होती, 1 हमेशा होती है। यहाँ पर मैंने लिखा 3x² प्लस का 9 बराबर 0। मैंने कहा क्या ये एक रैखिक समीकरण है? ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात क्या आ गई? 2, और अधिकतम घात 2 आती है उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो ये रैखिक समीकरण है, लेकिन हमारा पहला वाला रैखिक समीकरण है। तो क्या आप रैखिक समीकरण पहचान लेंगे? रैखिक समीकरण का मतलब अधिकतम घात क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी कि रैखिक समीकरण क्या होता है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे, रैखिक समीकरण हो गया अपना, ठीक है। तो द्विघात समीकरण हमें पता चला, द्विघात समीकरण पिछली क्लास में पढ़ा था। रैखिक, इसके बाद में बहुपद आप काउंट कर लेंगे। घात पूछी जाएंगे तो आप घात बता सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा x पावर 5 प्लस का 4x³ प्लस का 9x प्लस का 6। मैंने कहा इसमें घात बताइए, तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। आप क्या बताएंगे? 5। 5 क्यों? अधिकतम घात क्या है? 5 है, तो आप आंसर क्या देंगे? 5 देंगे। ठीक है, मैंने कहा इसमें पद बताइए कितने, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4। कितने पद बताएंगे? 4 पद बताएंगे। क्या इस चीज में किसी को दिक्कत है? किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करेंगे हम, यानी कि इतनी चीज तो सीख रखिए। अब इसके बाद में कुछ और सीखते हैं। अब हम सीखेंगे क्या? अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, बाकी इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन पहले क्या है, किसी चीज़ को सीखने से पहले उसके बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बेसिक में जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप बेसिक जानेंगे नहीं क्या होता है द्विघात समीकरण, क्या होता है युगपत समीकरण, तब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे। यानी सवाल को करने से पहले हमें उसकी जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसकी जड़ तक जाएंगे, बेसिक सीखेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ तक सीख लिया। अब हम सीखेंगे इसमें क्या कि युगपत समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं। जिससे मैंने लिखा है यहाँ पर x प्लस का y बराबर, मैंने लिख दिया क्या? 10। फिर मैंने लिखा x माइनस का y बराबर 6। इसे समीकरण 1 दे दिया, इसे समीकरण 2 दे दिया। ठीक है, इसे बेसिक से भी सीखेंगे और जहाँ तक कोशिश होगी इसे सॉर्ट करने का भी प्रयास करेंगे। और आप यकीन मानिए इस चैप्टर को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। इस चैप्टर में आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको दोनों तरीके हम सिखाने वाले हैं। इसका बेसिक कैसे करना है वो चीज़ बताएंगे, और इसे आप बिना पेन के यानी कि ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर का बेसिक, अगर बेसिक की बात करें, क्योंकि जब दो समीकरणों को सोल्व करते तो बहुत टाइम लगता है। समीकरण को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। उस समय को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? ऑप्शन से करेंगे, यानी टाइम को बचाना भी हम बताएंगे। इसमें इस चैप्टर में आप टाइम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ने वाले।
तो ये इसका पहले बेसिक समझेंगे, इसकी फिर ट्रिक बताएंगे। लिखा है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10 लिखा है, x माइनस वाई बराबर 6 लिखा है। तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। यहाँ से पूछा गया कि एक्स वाई की वैल्यू बताइए, एक्स वाई की वैल्यू बताइए। एक्स वाई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको समीकरण को सोल्व करना होता है। और समीकरण को सोल्व करने के लिए इनमें से किसी एक पद को हमें काटना होता है। जब तक एक पद कटेगा नहीं तब तक दूसरा पद निकलेगा नहीं। और पद कब कटेगा, जब एक संख्या प्लस की होगी दूसरी संख्या माइनस की होगी। जब एक संख्या प्लस की होगी दूसरी संख्या माइनस की होगी तो पद कट जाता है। बताइए, ऊपर नीचे देखते हैं, यहाँ पर प्लस का एक्स है, यहाँ पर प्लस का एक्स है, तो एक्स तो कट नहीं सकता है। यहाँ पर प्लस का वाई, यहाँ पर माइनस का वाई, बिल्कुल काट सकते हैं। प्लस का वाई माइनस का वाई आपस में कट जाएगा। आप चाहें तो एक्स को भी काट सकते हैं, लेकिन एक्स को काटने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। जैसे घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन जब इसमें हमें डायरेक्ट पता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, सीधे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे आप जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, कट जाएगा। x में x जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इधर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 8 बार, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 8। x का मान तो 8 आ गया। अब बताइए, दो संख्याओं का योग 10 था, जिनमें से एक संख्या हमारे पास 8 है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भाई यहाँ पर 8 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, 8 2 जब जोड़ेंगे तभी तो 10 आएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 और 2 आ गए। ये तो इसका बेसिक रहा। हालांकि इतना क्वेश्चन, इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो ये तो अपना बेसिक रहा, लेकिन इस सवाल को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ट्रिक इसकी क्या है, ट्रिक इसकी याद रखेंगे। क्या है इसकी ट्रिक, जब दो संख्याओं का योग दे रखा हो, जब दो संख्याओं का योग दे रखा हो और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो। बताइए, यहाँ पर दो संख्याओं का योग दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है। दो संख्याओं का योग दे रखा हो, दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, दोनों संख्याएं बताइए। अब दो में से कोई एक संख्या बड़ी होगी, कोई एक संख्या छोटी होगी, बराबर तो होंगी नहीं, या तो बड़ी होंगी या तो छोटी होंगी। तो आपसे यदि बड़ी संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए, बड़ी संख्या पूछी जाए, या आपसे छोटी संख्या पूछी जाए। बड़ी संख्या के लिए आपको क्या करना होता है, बड़ी संख्या के लिए आपको करना होता है दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना। 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा करके 2 का भाग देना। 10 में 6 घटा देंगे 4 बचेगा, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। बताइए, क्या यही आंसर यहाँ पर आ रहा था क्या, बिल्कुल आ रहा था। यानी कि जब दो संख्याओं को योग दे रखा हो, बड़ी संख्या पूछे, दोनों को जोड़कर भाग देना। बड़ी संख्या कब बनेगी, जब जोड़ेंगे। छोटी संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना है, दोनों को घटाकर 2 का भाग देना है। दोनों को घटाकर 2 का भाग देना। 2 का भाग क्यों देते हैं यार, बेसिक मैंने बताया, क्योंकि ये कटता है तो आपस में जुड़ जाता है। लेकिन ऐसा कब करेंगे आप, जब करेंगे जब यहाँ पर केवल हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 कोई नंबर ना लिखा हो। ठीक है, नंबर लिखा होगा तब कैसे करेंगे, वो भी चीजें हम क्या करेंगे, एक एक करके सिखाने वाले हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। बेसिक काफी कुछ सीख लिया, अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्या लिखा है कि दो ऐसी संख्याएं हैं कि, पहला क्वेश्चन, दो ऐसी संख्याएं हैं कि, दो ऐसी संख्याएं हैं कि, दो ऐसी संख्याएं हैं कि, दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या के दोगुने तथा दूसरी संख्या के, पहली संख्या के दोगुने, पहली संख्या के दोगुने, पहली संख्या के दोगुने तथा दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या के तिगुने, दूसरी संख्या के तिगुने यानी 3 गुने का योग 36 है, का योग 36 है। योग क्या है, 36 है, का योग 36 है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या के 2 गुने, पहली संख्या के 3 गुने, पहली संख्या के
3 गुने पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दोगुने तथा दूसरी संख्या के दुगने का योग, दुगने का योग कितना दे रखा है हमारे पास 39 है। क्या है? 39 है। तो आपको बताना है इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों निकालेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो इस चैप्टर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत सारा बड़ा होता है, लंबा होता है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान होता है। ये क्वेश्चन देखने में जरूर डरावना लगता है, लेकिन क्वेश्चन आसान होता है। इसकी लैंग्वेज बड़ी होती है, लेकिन जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन आसान होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसमें हमें एक समीकरण, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, युगपत समीकरण बन रहे हैं। इस लैंग्वेज से हमें 2 समीकरण बनाने होते हैं। युगपत में हमेशा 2 समीकरण बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। इसमें आपको 2 समीकरण बनाना है और दोनों समीकरणों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो आइए समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? 2 ऐसी संख्याएं, तो मान लेंगे, पहले इसका बेसिक देखेंगे। अब आपको संख्याएं नहीं पता है तो आप यहां पर मान लेंगे कि माना संख्याएं। ठीक है, आपने ये क्लास 7, 8, 9 और यहाँ तक कि 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। इस प्रकार से बेसिक से सिखाया जाता था कि माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ऐसे तो मानते थे। तो यहाँ पर माना संख्याएं हमारे पास क्या है, माना संख्याएं हमारे पास मान लेंगे कि हमारे पास x, y है। यानी कि पहली संख्या मैंने मान ली x है और दूसरी संख्या क्या मान ली, y है। ठीक है, फिर बोला गया कि पहली संख्या के दोगुने करना है आपको। फिर ऐसे पढ़ते थे ना, प्रश्नानुसार लिखा करते थे, प्रश्नानुसार। ठीक है, ऐसे तो क्या करते थे, लेकिन अभी ऐसे करना नहीं, अभी सिखा रहे केवल। पहली संख्या के दोगुने, पहली संख्या हमारे पास क्या है, x है, इसका दोगुना कर दीजिए। ठीक है, तथा दूसरी संख्या के 3 गुने, दूसरी संख्या हमारे पास क्या, y, इसका 3 गुना कीजिए, का योग कीजिए, इसका योग कीजिए। और योग किसके बराबर है, ये 36 के बराबर। इसे मान लीजिए समीकरण पहला। फिर से समझिए समीकरण पहला कैसे बनाया। बोला गया था कि 2 संख्या है, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। पहली संख्या के दोगुने, तो पहली संख्या x थी, इसका दोगुना करेंगे 2x हो जाएगा। दूसरी संख्या के 3 गुने, दूसरी संख्या y माने इसका 3 गुना करेंगे 3y हो जाएगा। इनका योग 36 दे रखा है, यानी कि 2x प्लस का 3y बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। अब ये पहले स्टेटमेंट से हमारा समीकरण 1 बन जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हमारे पास क्या लिखा है, पहली संख्या के 3 गुने। अब बोला गया पहली संख्या के 3 गुने, पहली संख्या हमारे पास क्या थी, x थी, इसका 3 गुना कीजिए। तथा दूसरी संख्या के 2 गुने, दूसरी संख्या y मान रखी थी, इसका 2 गुना करना है, यहाँ पर 2 का गुना कर देंगे। का योग कीजिए, योग का मतलब प्लस कर दीजिए, और ये करने से कितना प्राप्त होता है, 39 प्राप्त होता है। इसे मान लीजिए समीकरण सेकेंड। बताइए क्या समीकरण पहला और समीकरण दूसरा बनाना है। यदि आप समीकरण बना लेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। इसमें मेन होता है समीकरण को बनाना। क्या इस समीकरण को बनाने में आपको कहीं दिक्कत आएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगी। केवल आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। मैंने बना दिया समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया इनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या का मतलब x, y का मान निकालना। इसमें कोई एक संख्या छोटी होगी, कोई एक संख्या बड़ी होगी, कोई एक संख्या छोटी होगी, कोई संख्या बड़ी होगी। हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को निकाल लेते हैं। तो x का भी मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। जब एक साथ दोनों संख्या निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो समीकरण सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि x, y की जब भी वैल्यू आपको निकालनी तो किसी एक मान को काटना होता है। जब तक एक मान को आप काटेंगे नहीं तब तक दूसरा मान निकलता नहीं है। एक मान को हमें काटना पड़ता है। ठीक है, एक मान को आपको काटना है तो समझ आ जाएगा। तो बताइए इसमें किसी भी को, हम किसी को भी काट देते हैं। यहाँ पर y को काटो या x को काटो। और एक चीज याद रखेंगे, आप काट तभी सकते हैं जब यहाँ पर दोनों या तो x के मान बराबर कर दीजिए या तो y के मान बराबर कर दीजिए, यानी कि मान को हमें बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए देखेंगे यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। क्या ये बराबर है क्या, नहीं, ऐसे काट नहीं सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। कटेगा कब, जब ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होंगी।
इसे हम बराबर करने का प्रयास करते हैं, बताइए इसमें यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, तो इसे भी 6 बना देते हैं और इसे 6 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए क्या इतनी चीज समझ आ गई क्या आपको? इसे बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसे बराबर करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 3 बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 4 बनेगा। अब समीकरण 3 और 4 को सोल्व करना होता है तो वो ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, वहां तक नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप इतनी कैलकुलेशन तो माइंड में ही कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद में ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, आपको क्या करना है, आपको काटना है। काटने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि हम इसे क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी कि ये तुम्हारे पास कट जाएगा। बताइए इतनी चीज समझ आ गई? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 बनेगा, लेकिन उस चीज को हम नहीं करेंगे, टाइम उसमें ज्यादा लगेगा। आपको शॉर्ट करना है, आपको टाइम भी बचाना है। तो बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा? जब 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4x हो जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का 9x हो जाएगा। और अब करना क्या है, हमें जोड़ना है, इसमें घटाना है। क्या करना है, घटाना है। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, एक माइनस करना है, इसमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 दूनी 4x और 3 3 का 9x। तो 9x में से 4x घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5x बचेगा। क्या बचेगा, 5x बचेगा। जब 9 में 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 बराबर है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 दूना क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 3 का करेंगे तो आ जाएगा 3 9 27 और 3 3 का 9 2 11। बताइए इतना आएगा कि नहीं आएगा? 7 में 2 घटा देंगे क्या बचेगा, 5 बचेगा। और 11 में घटा देंगे 7 तो बचेगा 4। यानी कि बराबर में क्या बचेगा, बराबर में 45 बचेगा। इस चीज को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, हालांकि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें टाइम बहुत लगने वाला है। तो ऐसे मल्टीप्लाई को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसे माइंड में कैलकुलेट कर लें। तो बताइए जब इतना आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे 9 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। कितनी आ गई, 9। x का मान क्या आ गया, 9 आ गया। पहली संख्या मान रखी थी x, तो x हमारा क्या आ जाएगा, x का मान तो 9 आ जाएगा। y की बात करेंगे तो y का मान क्या आएगा, तो यहाँ पर y का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस x का मान समीकरण 1 में रखो या इस x का मान समीकरण 2 में रखो, कहीं भी रखो y का मान निकल आएगा। तो मान लेते हैं समीकरण 1 में रखेंगे, तो जहां पर x होगा वहां पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। समीकरण हमारे पास एक ये लिखा है, 2x प्लस का 3y बराबर क्या, 36। ये लिखा था। x की जगह में क्या लिखना है, 9 लिखना है। 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, प्लस का 3y बराबर क्या, 36। ये 18 उधर चला जाएगा, 36 में 18 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3y बराबर 18 बचेगा। 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार। y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। हमारे पास x की वैल्यू आई थी 9, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि छोटी संख्या बताइए। तो बताइए छोटी संख्या हमारे पास क्या कहलाएगी, 6 कहलाएगी। यदि आपसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो बड़ी संख्या हम क्या बोलते हैं, बड़ी संख्या बोलते हैं 9। छोटी संख्या हमें पता है कि हमारे पास हो जाएगी 6 और बड़ी संख्या क्या, 9। अब इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं, हमारा आंसर तो आ गया। आप यदि खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं, क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है, आप क्या कर सकते हैं, उत्तर की जांच कर सकते हैं। कैसे, एक्स वाई की वैल्यू में पता है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर रख दो, 36 आनी चाहिए, यहाँ पर रखेंगे तो 39 आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मान रखेंगे तो 9 दूनी 18 और यहाँ पर करेंगे 36 18, 18 में 18 जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, यानी कि सही है। इसमें रखेंगे 9 रखेंगे, 9 3 27 और 6 दूनी 12 और 12 में 27 जब जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा, यानी कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सबसे पहले आपको समीकरण बनाना है, समीकरण बनाने के बाद में किसी एक मान को काटना होता है, काटने के लिए कभी जोड़ना पड़ता है कभी घटाना पड़ता है, यानी कि एक चिन्ह प्लस का होना चाहिए, दूसरा चिन्ह माइनस का होना चाहिए। जब अपोजिट चिन्ह होते हैं तो आपस में कट जाता है। यहाँ पर सेम चिन्ह था, ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था, इसे काट नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे। और जैसे आप घटाएंगे तो बताइए ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ऐसे काट देंगे। जब काटेंगे यहाँ पर भी माइनस आता है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस से माइनस डायरेक्ट काट दिया था।
तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। लेकिन जब काटना हो तो ये भी आपको याद रखना है कि ये नंबर आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 3 लिखा था, यहाँ पर 2 लिखा था, काट नहीं सकते हैं जब तक दोनों सेम नहीं हो जाएंगे। सेम करने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अपना पहला क्वेश्चन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या को 2 बार, दो संख्याएं ऐसी हैं कि दो संख्याएं ऐसी हैं कि दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या को 2 बार, पहली संख्या को 2 बार, पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर, तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर, 3 बार जोड़ने पर, 3 बार जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है तथा पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार, पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या को 3 बार, 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार, तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर, 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है, 120 प्राप्त होता है, 120 प्राप्त होता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी संख्या होगी, तो लार्जेस्ट नंबर बताना है, बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो पिछला भी क्वेश्चन देखा था सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी क्या चेंज कर दी गई, लैंग्वेज चेंज कर दी गई, इसकी भाषा बदल दी गई और सवाल हमारा वही है। कैसे लिखा है कि दो संख्या माना पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या y हो जाएगी। पहली संख्या को 2 बार, उसमें बोला गया था कि पहली संख्या को 2 गुना बोला गया था, दूसरी संख्या को 3 गुना बोला गया था। इस बार गुना ना बोलकर सीधे बोला गया है कि पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार। 2 बार का मतलब 2 गुना, 3 बार का मतलब 3 गुना। थोड़ी सी भाषा चेंज कर दी गई, तो क्या करेंगे, तो अब यहाँ से बनाएंगे समीकरण। पहली संख्या को 2 बार तो माना पहली संख्या x मान लेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस का, दूसरी संख्या को 3 बार 3y, इनका योग क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, समीकरण 1 हो जाएगा। इसके बाद में फिर बोला गया है कि पहली संख्या को, दूसरी कंडीशन क्या है, पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने से कितना प्राप्त होता है, 120 प्राप्त होता है। ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। समीकरण पहला दूसरा समीकरण बना लिया। अब इससे सोल्व करने के लिए किसी एक मान को काटना पड़ेगा और मान को काटने के लिए आपको बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें y को यदि हम बराबर करने का प्रयास करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। ये हमारे पास प्लस का, ये भी प्लस का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ये हमारे पास कट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिका 9, माइनस के 9 में प्लस का 4 जाएगा, माइनस का 5 100 बचेगा, बराबर 100 दूना 200 और 120 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 36, 360 आ जाएगा। 360 में जब 200 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 160। क्या बचेगा, 160, माइनस का 160 बचेगा, माइनस से माइनस काट देंगे, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10। x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 32 आ गया। x का मान 32 आ गया। y का मान निकालना है तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। जैसे यहाँ पर मान रखेंगे तो बताइए कितना आएगा। समीकरण हमारे पास ये दे रखा है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 32 दूना 64 हो जाएगा, 64 प्लस का 3y बराबर क्या दे रखा है, 100। ये 100 इधर माइनस हो जाएगा तो लिखेंगे 3y बराबर, ठीक है। तो 10 में 4 घटा देंगे, 6 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 9, 9 में 6 घटा देंगे, 3 36 बचेगा, 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 12 बार। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 आ गई। अब आपसे पूछा गया था बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 32 है। बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 32, ठीक है।
तो ये हमारा इस चैप्टर का पहला टाइप था, जो कि हमारा क्लियर हो गया। 2 सवाल मैंने सीखा है और 2 सवाल में ये चीज़ हमारे क्लियर हो गई, यानी कि आपको समीकरण बनाना आ गया होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने दिया थोड़ा अच्छे लेवल का था, इससे भी आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप आसानी से उनको बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसी में अगला हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें ऐसे बोला जाता है कि भिन्न के अंश में इतना जोड़ा जाए, हर में इतना घटाया जाए तो इतना प्राप्त हो जाता है। यानी कि भिन्न में इतना जोड़ दें, हर में इतना घटा दें, अंश में इतना जोड़ दें, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन भी क्या करेंगे, देख लेंगे। जैसे लिखा है हमारे पास किसी भिन्न के अंश तथा हर में, किसी भिन्न के अंश तथा हर में, किसी भिन्न के अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में प्रत्येक में एक जोड़ने पर, प्रत्येक में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, यानी कि प्रत्येक में जब एक जोड़ दिया जाता है तो 4/5 प्राप्त होता है। 4/5 प्राप्त होता है, 4/5 प्राप्त होता है, ठीक है, 4/5 प्राप्त होता है। इसके बाद में दे रखा है 4/5 प्राप्त होता है इसी भिन्न के अंश तथा हर में से, इसी भिन्न के, यानी कि भिन्न हमारे पास यही रहेगी, इसी भिन्न के अंश तथा हर में, भिन्न के अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, इसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 5 घटाने पर, प्रत्येक में 5 घटाने पर, 5 घटाने पर, प्रत्येक में 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। भिन्न बताइए, 1/2 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। मूल भिन्न बताइए, मूल भिन्न बताइए, भिन्न बताइए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, यानी कि सवाल हमारा कहीं ना कहीं जो भी सवाल नंबर पहला देगा, सवाल नंबर दूसरा देगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बशर्ते इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई। मैंने क्या बताया, इस चैप्टर में आपको सबसे मेन चीज क्या बनाना आना चाहिए, आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। यदि आपने क्वेश्चन बना ली, समीकरण को बना लिया, आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें मेन फोकस किस पर होना चाहिए, मेन फोकस हम करते हैं समीकरण को कैसे बनाएं, और समीकरण हम कैसे बनाते हैं, अपनी स्टेटमेंट के अनुसार, जो हमारा कथन दे रखा होता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। अंश को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो देखिए भिन्न की बात करें, भिन्न को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि एक ऐसी फ्रैक्शन पूछा गया, मूल भिन्न बताइए, कि शुरुआत में जो फ्रैक्शन थी उस भिन्न को बताना है। तो मान लेंगे हमारे पास मूल भिन्न क्या थी, मान लेते हैं कि मूल भिन्न हमारे पास क्या थी, x/y। जब भी आपको भिन्न मानने के लिए कहा जाए तो आप मानेंगे क्या, x/y मानेंगे, ठीक है। x/y मान लिया हमारे पास मूल भिन्न थी। फिर बोला गया पहली कंडीशन के हिसाब से, तो ये हमारे पास क्या थी, इसको मान लें कि हमारे पास भिन्न थी, माना भिन्न बराबर क्या मान लेंगे, माना भिन्न मान लेते इसमें x/y। अब आएंगे पहली कंडीशन के हिसाब से। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है, पहली कंडीशन में दे रखा है कि अंश तथा हर में प्रत्येक में एक जोड़ने पर, अंश हमारे पास ये लिखा है और हर हमारे पास ये लिखा है, इसमें प्रत्येक में एक जोड़ने पर, तो प्रत्येक में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। प्रत्येक में एक जोड़ने पर क्या होता है, 4/5 प्राप्त हो जाता है, 4/5 प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी कि भिन्न हमारे पास x/y थी, प्रत्येक में जब एक जोड़ेंगे आप तो 4/5 प्राप्त हो जाएगा। इसे आप सोल्व करके समीकरण बनाना है, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम युगपत समीकरण। इसमें 2 समीकरण बनेंगे, तो पहले क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का करेंगे x में तो बनेगा 5x, प्लस का 5 का 1 में करेंगे 5 एकम 5 बराबर
बनेगा हमारे पास 4y प्लस का क्या 4। समीकरण बनाना है, सबको इधर ले आएंगे, लिखेंगे 5x, 4y इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 4y, और प्लस का 5 पहले से प्लस का 4 इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ये हमारे पास समीकरण पहला बन गया। ये समीकरण हमारा कौन सा बना, पहला समीकरण बना, यानी कि पहली कंडीशन से पहला समीकरण बन गया। अब दूसरी कंडीशन से दूसरा समीकरण बनाएंगे। फिर बोला गया है इसी भिन्न को, यानी कि जो पहले भिन्न थी x बटे वाई, इसी भिन्न को में क्या करना है, इस बार अंश तथा हर प्रत्येक में से 5 घटा देना। इस बार आपको 5 घटा देना है तो -5 कर देंगे, और जैसे 5 घटाएंगे तो 1/2 प्राप्त हो जाता है, 1/2 प्राप्त। यहाँ से समीकरण दूसरा बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2x माइनस का 2 पंचे 10 बराबर y माइनस का 5। y और 5 को इधर लाएंगे तो 2x ऐसे लिख देंगे, माइनस का y आ जाएगा क्योंकि प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, माइनस का 10 पहले से लिखा है, माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और 10 में 5 घटा देंगे तो माइनस का क्या बचेगा 5 बराबर 0। ये समीकरण दूसरा आ गया। इसमें मेन चीज क्या होती है, समीकरण को बनाना। अपना समीकरण पहला बन गया, समीकरण दूसरा बन गया। जब दोनों समीकरण बन जाते हैं तो अब आप निकाल सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि पूछा गया कि मूल भिन्न बताइए। मूल भिन्न का मतलब एक्स बटे वाई, यानी कि एक्स का मान भी पता होना चाहिए, वाई का मान भी पता होना चाहिए। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा है। इसमें किसी एक मान को आपको बराबर करना होता है, किसी एक मान को बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सवाल को यहाँ पर बनाएंगे। इस सवाल को हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारे पास दूसरा समीकरण था, यहाँ पर बना लेंगे। तो पहला समीकरण हमारे पास क्या दे रखा था, 5x माइनस का 4y प्लस का 1 बराबर 0, ये समीकरण पहला था। दूसरा समीकरण हमारे पास 2x माइनस का y माइनस का 5 बराबर 0, ये समीकरण दूसरा है। इसमें किसी एक मान को बराबर करना है। यहाँ पर मान लेते y को बराबर करना है, तो y को बराबर करने के लिए आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर किसका 4 का कर दीजिए, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 बना जाएगा, 4 का करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो क्या माइनस माइनस कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा, विपरीत चिन्ह हमेशा करते हैं। ये माइनस का है तो इसे में प्लस का करना पड़ेगा, और प्लस का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का भाग देना पड़ेगा। और जैसे माइनस का भाग देंगे तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं, सारे चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का, यानी कि प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और इसे आप चाहे तो इसे बराबर में लिख देंगे, इस 1 को उधर ले जाएंगे बराबर में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इस 1 को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ से 5 को भी ले जाएंगे। जब 5 को ले जाएंगे बराबर में तो बताइए यहाँ पर माइनस का 5 है, जब उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, क्या यहाँ पर लिख देंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y कैंसिल हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही बना रहेगा, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस की 8x में प्लस का 5x घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 3x बराबर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1 बना रहेगा माइनस का, और 4 का करेंगे तो 4 पंचे 20, माइनस का 20 आएगा, और माइनस का 1 है, जोड़ेंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा। माइनस से माइनस काटेंगे, 3 से काटेंगे 7 बार कटेगा, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 7 हमारे पास। x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब आपको y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास ये दे रखा था, यहाँ पर क्या करते हैं, मान रख देंगे। जैसे मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 पना 35 और माइनस का 4y बराबर क्या, माइनस का 1। 35 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4y बराबर क्या हो जाएगा, 35 से 36, माइनस का 36, माइनस से माइनस काटेंगे, 4 से काटेंगे 9 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। अब आपसे पूछा गया कि बताइए भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या थी अपनी, भिन्न थी अपनी x बटे वाई। x की वैल्यू क्या निकाल रखी थी, 7, y की वैल्यू 9। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 7/9, 7/9, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए क्या आप इस प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, जैसे जैसे बोला जाएगा अंश में
जोड़ा, अब ऐसे बोल सकता था कि अंश में इतना जोड़ा गया, हर में इतना घटा दिया गया। तो लैंग्वेज तो यही रहेगी ना, केवल डिजिट चेंज करेगा, लैंग्वेज हमारे पास कुछ इसी प्रकार से रहने वाली है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी और इस टाइप के आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो भी मैंने क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है समझ आया होगा। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और ये क्वेश्चन को इस क्वेश्चन की ट्रिक पढ़ेंगे, यानी ट्रिक से करेंगे, बहुत ही आसान, इसका बेसिक भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। तो अब इसकी बात करेंगे, यानी कि इस चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। और ये क्वेश्चन कैसा हमारा रहेगा, ये क्वेश्चन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक द्विअंकी संख्या के एक द्विअंकी संख्या के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, ये हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ऐसी है, दो अंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या है, 63 कम है। 63 क्या है, लेस है, कम है, 63 कम है, ठीक है। फिर कहा गया है कि जब 63 कम है तो आपको बताना है, यदि संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि संख्या के अंकों का योग 11 है, अंकों का योग 11 दे रखा है, योग कितना है, योग 11 है, तो आपको बताना है तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे ऑप्शन मेथड, यानी ऑप्शन से बहुत ही आप शीघ्र कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। इसका बेसिक भी बताएंगे और इसे ऑप्शन से आप कैसे करेंगे वो चीज़ भी आपको बताई जाएगी। तो इसका ऑप्शन पहले क्या दे रखा है, ऑप्शन हमारे पास है 29 92 74, 29 92 74 और नन, ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले तो इसका बेसिक देखेंगे, इसके बाद में ट्रिक से, यानी कि बेसिक बताएंगे, इसके बाद में इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन है आपको बेसिक से नहीं करना है, आपको ट्रिक से ही करना है। बेसिक आपके नॉलेज के लिए सिखा दे रहे हैं, बाकी आपको तो ट्रिक से करना है। तो देखिए, जब भी दो अंकों की संख्या की बात हो, ये पॉइंट वो आपको याद रखना है, जब कहा जाए दो अंकों की संख्या तो आपको हमेशा क्या मानना है, 10x + y मानना है। क्या मानेंगे आप, 10x + y मानेंगे, 10x + y। ये कहाँ से आता है, यदि आप जानने की कोशिश करेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या लिखा है, 45 लिखा है, क्या लिखा है, 45। 45 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या 40 + 5, बताइए, ऐसे लिख सकते हैं 40 + 5। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या 10 × 4 + 5, 10 × 4 + 5। तो ये हमारा 10 बना रहता है, इसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y की वैल्यू। तो इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। तो ये तो था कि किस प्रकार से ये आता है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब भी दो अंकों की बात हो आपको मान लेना है 10x + y मान लेना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर भी आपको दो समीकरण बनाने, क्योंकि चैप्टर कौन सा पढ़े, युगपत समीकरण, यानी कि दो समीकरण बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि इसमें बोला गया कि दो संख्याओं का योग क्या दे रखा है, हमारे पास 11 दे रखा है, यानी पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर x मान लेंगे, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, x + y बराबर 11, समीकरण 1 बन गया हमारा। अब समीकरण 2 कहाँ से बनाना है, समीकरण 2 यहाँ से बनाएंगे, कैसे,
लिखा है कि द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, जब इन संख्याओं को परस्पर बदल दिया जाता है, यानी कि संख्या हमारे पास क्या थी 10x प्लस वाई थी, इसे आप बदल दीजिए और जैसे आप बदलेंगे तो क्या बोलेंगे 10y प्लस x बोलेंगे। बताइए, संख्या बदलना है ना, तो ये 10x प्लस वाई था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, इनकी प्लेस बदल देनी है और बदलने से 63 कम हो जाता है। क्या हो जाता है 63 कम हो जाता है। आपको याद रखेंगे कम ज्यादा ये हमेशा किसके बारे में बताता है, अंतर के बारे में बताता है। 10x प्लस वाई हमारे पास मूल संख्या थी, जब इसके अंक बदल जाते हैं तो 63 कम हो जाता है। कम के लिए बीच में आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब यहाँ से समीकरण दूसरा बनाएंगे आप, तो जब दूसरा बनाएंगे यहाँ पर क्या करेंगे 10x प्लस का वाई, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10y और माइनस का x बराबर क्या 63। 10 में से जब एक घटा देंगे तो बचेगा 9x और 10 में से जब एक घटा देंगे तो बचेगा 9y बराबर क्या 63। यहाँ से जब 9 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई बराबर कितना 63। 9 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा, यानी कि यहाँ से निकलेगा x माइनस वाई बराबर क्या, x माइनस वाई बराबर 7 निकल आएगा। समीकरण दूसरा, ये समीकरण पहला हो गया, समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, तो समीकरण पहला क्या था हमारे पास x प्लस वाई बराबर 11, ये समीकरण पहला था। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर हमारे पास क्या दे रखा है 7, ये समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को आप सोल्व करेंगे, यहाँ से x y की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पर तो डायरेक्ट ट्रिक आप लगा सकते हैं, बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग, छोटी संख्या निकालिए दोनों को घटाकर 2 का भाग। यहाँ से x का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए। 11 7 18 में 2 का भाग देंगे 9 बचेगा। y की वैल्यू निकाली तो आप एक बार घटा दीजिए, तो यहाँ पर 11 में 7 घटा देंगे क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, कितना 4 बचेगा, 11 में 7 घटाएंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास x y की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 9 y बराबर 2। आपसे पूछा गया था कि मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या हमारे पास ये होती है, तो x की वैल्यू क्या हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास है कितनी 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे x की वैल्यू लिखेंगे 10 गुणा 9 प्लस y की वैल्यू 2, 10 9 90 और प्लस का 2। आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया 92। आंसर क्या आ गया 92। ये था इसका बेसिक, यानी आप बेसिक से करना चाहेंगे तो आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा, इतना सब कुछ करना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां तक हो सकेगा हम आपको छोटा यानी कि शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप टाइम बचा सकते हैं, तो यदि आप टाइम बचा सकते हैं तो आपका भी क्या है, यानी हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको वो चीज़ बताई जाए और आपको भी क्या करना है, जहाँ पर टाइम बचता है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी। इस चीज़ को हमेशा याद कर लेना कि जब 2 अंकों की बात हो, ये बेसिक हो गया। अब जब 2 अंकों की बात हो आप शॉर्ट में कैसे करेंगे, आपको हमेशा ऑप्शन से करना है। जब 2 अंकों की बात हो आपको ऑप्शन के पास जाना है, ऑप्शन मेथड से आपको करना है। ठीक है, ऑप्शन में जाएंगे तो बोला गया था इसमें, देखिए ये कंडीशन हमारे पास क्या है, 2 संख्याओं का योग 11 होनी चाहिए। अब वो ऑप्शन देखो सबसे पहले कि उनको जोड़ने पर 11 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे 9 2 11, इनको जोड़ेंगे 9 2 11, इनको जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन, यानी कि अगर दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन के हिसाब से हमारे पास तो तीनों ऑप्शन सही हो गए, क्योंकि बोला गया था कि दोनों अंकों का योग 11 होना चाहिए, इसमें भी 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11। यदि किसी एक में 11 आता है तो डायरेक्ट आंसर हो जाता है, लेकिन इसमें तीनों में दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी कि अंकों को यदि आप बदलते हैं, यदि आप अंकों को बदलते हैं तो 63 कम आता है। अंकों को बदलिए, 29 था, 29 को जब आप बदलेंगे तो कैसे बोलेंगे क्या 92, 2 की जगह 9 आ जाएगा, 9 की जगह 2 आ जाएगा। तो 92 में से आप क्या घटा दीजिए 29 घटा दीजिए, 29 घटा दीजिए। 29 जैसे घटाएंगे तो 12 में 9 घटा देंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, और 8 में 2 घटा देंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। और परस्पर जब अंक बदलते हैं तो संख्या कितनी आती है 63 आती है। क्या आ रही है, क्या बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन हमारा पहला ही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो पहला करेक्ट होगा कि दूसरा करेक्ट होगा, इस बात की हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। हमारे पास क्या गया 29 भी सही हो सकता है, 92 भी सही हो सकता है। यदि 92 की, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा था 92 आ रहा था। ठीक है, अब जब हम इसकी चेक करेंगे तो 92 में से आप घटाएंगे, 92 हमारे पास लिखा है, 92 में आप 29 घटा देंगे। क्या 29 में 92 हमारे पास घटाएंगे तो देखिए एक बार यहाँ से फिर से समझेंगे। हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। कैसे, यदि संख्या को पलट देंगे तो पहले 29 था,
संख्या को पलट देंगे तो 92 हो जाएगा। बताइए क्या 92 में से आप 29 घटा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं घटा सकते। 92 में 29 घटेगा? बिल्कुल नहीं घटेगा। बात करें इसमें 92 आप पलटेंगे तो क्या बचेगा? 29। इसमें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 63 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर? पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि 29 में 92 नहीं घटा सकते। इसमें लगाएंगे तो 74 था हमारे में, 74 में क्या घटा देंगे? उल्टा कर देंगे 47। 47 जैसे घटाएंगे तो 14 में 7 घटाएंगे 7 बचेगा। 6 में 4 घटा देंगे 2 27 बचेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बचता है? 63। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? दूसरा सही हो गया। ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो आपके जो डाउट है क्लियर हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करना है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक द्विअंकी संख्या के अंकों को एक द्विअंकी संख्या के एक द्विअंकी संख्या के एक द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। ठीक है। बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। 18 क्या है? अधिक है। 18 अधिक है। ठीक है। इसके बाद बोला गया है संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि संख्या के अंकों का योग 6 है। ठीक है। अंकों का योग क्या है? 6 दे रखा है। तो मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करना है। बेसिक मैंने आपको सिखा दिया है कैसे करना है। इसे आप ऑप्शन से करेंगे और ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है? 64 46 42 64 46 42 64 46 42 और 24 ये हमारे पास दे रखा है। और अगला है नन। 5 हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। आप इसे बेसिक से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है कि इनका योग कितना आ रहा है? इनका योग आ रहा है 6 आ रहा है। अंकों का योग कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है। अंकों का योग 6 आ रहा है क्या? अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 6 आ रहा है। जब अंकों का योग 6 आ रहा है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 6 4 10 ये तो ऐसे ही कट जाएगा। 6 4 10 ये तो ऐसे ही कट जाएगा। 2 ऑप्शन तो कट गए। बात करेंगे या तो 42 सही होगा या तो 24 सही होगा। या तो 42 सही होगा या तो 24 सही होगा। बताइए 42 हमारे पास पहले लिखा था। अब अंकों को पलट देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। घटा दीजिए कितना बचेगा? 12 में 4 घटा देंगे 8 बचेगा। और यहाँ पर 3 में 2 घटा देंगे 1 बचेगा। हमारे पास 18 आ गए। बिल्कुल सही है। बात करेंगे 24 में आप 42 घटाएंगे तो क्या 42 घटेगा? बिल्कुल भी नहीं घटेगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 42। तो क्या ये चीज समझ आ गई क्या? आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं। इसमें देखा योग 6 बोला तो योग यहाँ पर 10 हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। इनमें से अब कौन से सही होगा? और याद रखेंगे इनमें से हमेशा बड़ी संख्या ये आंसर कहलाती है। बड़ी संख्या इसलिए कहलाती है क्योंकि बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या को घटाया जा सकता है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटा सकती। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई होगी। इसके बाद में तो ये भी टाइप हमारा एक तरह से क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आप कहीं से भी प्रैक्टिस करें, किसी भी बुक से करें, लेकिन आपको उद्देश्य हमारा क्या है? सिखाना। तो मैंने इसमें आपको सिखा दिया है। ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। मैंने इसमें सारी चीजें बताई। इसमें जो जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सारी चीजें आपको मैंने बता दी है। ठीक है। और ये ऐसा हमारा चैप्टर होता है, इसमें कई सारे चैप्टरों को मिला दिया जाता है। बात करें इसी चैप्टर में आयु संबंधी भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आयु संबंधी भी क्वेश्चन आ जाएंगे। क्योंकि उसमें भी तो कहा जाता है पिताजी पुत्र से 4 गुने थे, 6 वर्ष बाद इतने हो जाएंगे। तो वो भी टॉपिक कहीं ना कहीं इसमें द्विघात समीकरण, यानी कि वो कोई भी चैप्टर हो, यदि द्विघात समीकरण बन रहा है यानी युगपत समीकरण बन रहा है तो हमारा इसमें काउंट किया जाएगा।
वो बात करें कि द्विघात समीकरण हो, चाहे द्विघात समीकरण में तो हमारे पास ये युगपत समीकरण बनता नहीं है, एज वाले में हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाता है, क्योंकि उसमें दो दो कंडीशन जब दी जाती है, पहली कंडीशन से पहला समीकरण बनता है, दूसरी कंडीशन से दूसरा समीकरण बनता है, दोनों समीकरण को सोल्व करना होता है। ठीक है, तो जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि ये तो आपको आता ही होगा, और समीकरण इसमें भी बनाना, लैंग्वेज ही तो चेंज होती है। जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस चैप्टर को मैंने क्या किया, आज के अपने लेक्चर में कंप्लीट किया। तो फिर से अगर चैप्टर आपको समझ आया हो तो जो आपका दायित्व है उस दायित्व को आप कीजिए, और जो हमारा कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य को हम क्या करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाए, और ऐसा नहीं वो कंटेंट दे दिया जाए जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो सिलेबस में दे रखा है, और सिलेबस में जो दे रखा है उससे थोड़ा अपना लेवल अच्छा रहने वाला है। आज जितने क्वेश्चन किए अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, इसमें और भी आसान आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्या होता है, ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये स्पेशली आपको याद रखना है, ये हमारे किसमें मेंशन किया गया, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा अगर बात करें यूपी लेखपाल की, तो लेखपाल में स्पेशली इस चैप्टर के बारे में सजेस्ट किया गया है, सिलेबस में हमारे दे रखा है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। लास्ट में जो मैंने बताया आपको टाइप 2 अंक की संख्या, ये क्वेश्चन 100% आएगा। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सीखना है, और इसे कोशिश करना कि ऑप्शन मेथड जो मैंने बताया आपको यहाँ से करना है, बेसिक में नहीं पढ़ना है। बेसिक करने के लिए 2-3 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, लेकिन आप जब भी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।